जो आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे कवर करने के लिए आए, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर पूरे देश भर में प्रेस वार्ता रखी हुई है। पिछले 11 साल में किस तरह से मोदी सरकार ने काम किए, और आज जिला रियासी इस कॉन्फ्रेंस के हमारे बीच में प्रदेश के उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक आदरणीय श्यामलाल शर्मा जी आए हुए हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आगे की वार्तालाप के लिए वो से बात करें। धन्यवाद आदरणीय रोहित दुबे जी। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में श्री बलदेव शर्मा जी माता वैष्णो देवी कटरा से, जो हमारे विधायक हैं दूसरी बार के, आदरणीय हमारे जिला परिषद के चेयरमैन नाग साहब हैं, और पार्टी के महामंत्री दोनों और वरिष्ठ जो हमारे पार्टी के अधिकारी हैं। पहले मैं आपसे कहूंगा कि ये जो हमारी पत्रिका हमारे हाथ में है, इसका आप एक फोटो ले लें, और उसके बाद मैं आपके सामने अपनी बात रखता हूं। तो जिस तरह से आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बात कही है कि पूरे भारतवर्ष में मोदी जी के जो 11 साल, 2 फुल टर्म 2014 से लेके 26 मई को ये सफर आदरणीय मोदी जी और उनकी सरकार ने शुरू किया था। पहला जो चुनाव 2014 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, और फिर 2024 में हुआ। तो ये कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो एक लंबा सफर भी कहूंगा और एक ऐतिहासिक सफर भी इसको कहूंगा। और 30 साल के बाद इस हिंदुस्तान में एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार जो है, और वही भारतीय जनता पार्टी के कठिन परिश्रम के बाद जो है भारतवर्ष के लोगों ने आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया, और उन्होंने जो संकल्प लिया था, अगर पहला उनका कार्यकाल आप देखें तो उन्होंने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी होगी, गुड गवर्नेंस होगी, और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जन जन तक जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, अगर आप देखें जो इसमें संकल्प है, सेवा सुशासन गरीब कल्याण विकसित भारत अमृत काल। और उन्होंने डे वन कहा था, और उस समय लोग ये कहते थे ये कैसे होगा। तो 11 साल में जो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, इस पत्रिका में सिर्फ 70 हैं, लेकिन 136 से ज्यादा सिर्फ मोदी जी ने गरीब के कल्याण के लिए ऐसी स्कीम्स जो है वो बनाई हैं, और वो चाहते हैं कि जन जन तक इसका लाभ पहुंचे। और जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं, इंटेलिजेंसिया है और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हाँ वो हमारी पार्टी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, लेकिन भारतवासी तो है, राष्ट्र के निर्माण में उनका भी पूरा हिस्सा है, योगदान है। तो उन लोगों के साथ इंटरेक्शन के लिए उसी सिलसिले में आज जिला रियासी जो था, मुझे पार्टी का आदेश था। तो 2 चीजें बड़ी होती हैं, पब्लिक वेलफेयर आ गया, गुड गवर्नेंस की बात आप देख ही रहे हैं। 11 साल में अगर आप देखेंगे, उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। किसी मंत्री पे, भारत सरकार के किसी मंत्री पे कोई स्कैंडल बाहर आया? अगर कोई दूसरी सरकार होती तो मुझे लगता है 1100 नहीं 11,000 स्कैंडल इस समय अलग अलग मंत्रालय से बाहर आया होता। और उस समय एक बार राजीव गांधी जी ने यह कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 10% लोगों तक पहुंचते हैं। तो मोदी जी ने सबसे पहले उस इश्यू को एड्रेस किया। आज 34 हजार करोड़ से ज्यादा लोगों के खाता धारक हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी जिसको बोलते हैं,
सीधा पैसा, चाहे वो पेंशन का है, किसान निधि है, मनरेगा का है, या और किसी तरीके से ट्रांजैक्शन है, तो सीधा उन्होंने लाया। पहले उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ गए, जीएसटी को लागू किया, नोटबंदी की, और आज मुझे खुशी है कि अगर आप हमारा देखेंगे, हिंदुस्तान का जो रेवेन्यू रिसीव है, जिससे ये डेवलपमेंट हो रही है, जिससे ये फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये रेल के मार्ग बन रहे हैं, क्षेत्रीय को यहां से वंदे भारत, और ये जिनकी कहीं मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है, इस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसी एरिया में माता वैष्णो देवी के चरणों में हुआ है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो सर्कुलर रोड देखेंगे, 4 लेन देखेंगे, फ्लाईओवर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। और फिर एक्सप्रेस वे, अभी यहां के विधायक आपको बता रहे थे कि सबसे आधुनिक 3 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, और उसमें कटरा में भी बन रहा है। ये विजन है। और अगर आप एयर सर्विस की बात करेंगे कनेक्टिविटी में, तो मुझे लगता है 4 टाइम ज्यादा है जो हवाई जहाजों के अड्डे हैं, वो टर्मिनल बने हैं, छोटी पट्टियां बनी हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे और रेलवे में भी फैसिलिटी देखेंगे, तो यूनिक इस 3 चीजों में काम हुआ है। डिफेंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि आज हमारे भारतवर्ष में हमें पाकिस्तान से कम चाइना से ज्यादा खतरा है, क्योंकि चाइना की जो नीति और नीयत है वो विस्तारवाद की है। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे कि एक्सटर्नल पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी, अंदरूनी मामले में अगर आप देखेंगे तो आप नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स जो है वो पूरी डिस्टर्ब होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकारें हैं, और वहां भी जिस तरह से बाकी प्रदेशों में डेवलपमेंट हो रही है, पहले नॉर्मलसी होनी चाहिए, तो वहां नॉर्मलसी भी हुई, सरकारें भी काम कर रही हैं। नेक्स्ट लाइट मूवमेंट थी, कब से चल रही है, 4 स्टेटों को उसने अफेक्टेड किया हुआ था, और 2026 मार्च तक उसको डेडलाइन दी है हमारे होम मिनिस्टर ने। ये गृह मंत्रालय का काम है। डिफेंस में अगर आप देखेंगे तो हम SLR राइफल जो थी, जो 303 के बाद आई, वो भी हम दूसरे विदेश से परचेज करते थे, क्योंकि वेपनरी परचेज जो होती थी, चाहे वो एयर डिफेंस के लिए होती थी, पैरा डिफेंस के लिए होती थी, या डिफेंस फोर्सेस के लिए होती थी, वो सारी इसलिए हम बाहर से सरकारें खरीदती थी कि उससे अच्छी जो अंडर टेबल होता है, गोफर हुआ, बाकी चीजें हुई। तो आज आपने देखा ऑपरेशन संदूर हुआ है, और हमारे होम प्रोटेक्शन ब्रह्मोस, फिर हम S-400 की बात करते हैं। S-400 से ज्यादा काम आपकी आकाश मिसाइल ने किया है। हमने मिनिमम S-4 को यूज किया है, और अब उसका एक और वर्जन जो 5 है, वो मैन्युफैक्चर जहां हो रही है। राफेल, उनके साथ पहले वो हमें जहाज देते थे, शिप देते थे, सबमरीन पनडुब्बियां देते थे, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते थे। जैसे राफेल ही खरीदे हैं, लेकिन उसका एक कोड होता है, जब तक वो कोड नहीं होगा, जो भी मिसाइल या दूसरी चीजें हैं, वो एक्टिविटी नहीं होती। पाकिस्तान के जो बम्बर फाइटर जहाज है, इसलिए नहीं डिफंक्ट हो गए, अमेरिका ने उनको वो कोड नहीं दिया। तो आज हम जो भी डील करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप कोड भी शेयर करोगे, और मैन्युफैक्चरिंग, आज डिफेंस कॉरिडोर यूपी में अगर आप देखेंगे, कर्नाटका में अगर आप देखेंगे, तो ये सारी चीजें जो है, नीचे से लेके गोली से लेके गोले तक और मिसाइल तक, इवन सरफेस पहली बार ओपन किया कि प्राइवेट इंटरप्रीनियर्स आए,
वो अपनी इन्वेस्ट करें। राफेल के साथ आपने देखा थोड़े दिन पहले एमओयू हुआ है टाटा का, खुला विजन लीडरशिप का, तो वो एक दिशा दे रही है। अगर एग्रीकल्चर में देखेंगे बहुत से पॉइंट है, वेलफेयर स्कीम्स देखेंगे, या कनेक्टिविटी की बात की मैंने, ट्रांसपोर्टेशन की बात, हेल्थ, आज 23-24 आपके एम्स है, 2 थे हमारे पास, और पूरे अगर 2014 से पहले 8 थे, 15 बन गए, 4 अंडर कंसिडरेशन है, 2 तो आपकी स्टेट में है। आपकी स्टेट में IIT, IIM वो भी 2 है, मास कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हेल्थ की बात अभी हमारे चेयरमैन साहब कर रहे थे। अगर कमजोरी है तो स्टेट पार्ट पे है, वहां से फाइनेंशियल सपोर्ट लिबरल आ रही है। पावर के सेक्टर की हम बात करेंगे तो आज हम, अगर आप देखेंगे हमारी आर्थिक नीति 11वीं पोजीशन पे थे हम, आज 11 साल में लोगों के सहयोग के साथ और मोदी जी की जो कर्मयोगी का उनका काम करने का तरीका है, हम चौथी पे आ गए हैं। सिर्फ $800 बिलियन जापान हमसे आगे है। तो मुझे लगता है इसी साल एंडिंग फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट 3 में होंगे। ये मेजर अचीवमेंट्स हैं। उसी सिलसिले में आज एक तो हम अचीवमेंट नहीं बनाना चाहते थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है उसको जितने भी यहां प्रबुद्ध नागरिक आए थे उनको ये अवेयर करके हम अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते थे। वो जो जन कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए मोदी जी ने स्कीम्स बनाई है, वो लोगों तक पहुंचे। उस विषय में आज ये एक दिन की वर्कशॉप जो है तमाम जिला पर हो रही है, फिर मंडल पे जाके होगी, और हमारे कार्यकर्ता और जो हमारी पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं लेकिन राष्ट्र के प्रति वो पूरी निष्ठा रखते हैं, अखंड भारत की उनमें सोच है और मोदी जी के साथ उनकी सोच बनती है, मिलती है। उन तमाम को हमने विनम्र बेनती की है कि ये जन कल्याण की जितनी भी स्कीम्स है वो लोगों तक जाए और लोगों को उसका फायदा मिले, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो दिव्यांगजन के लिए हो, चाहे वो मोदी जी का गोल्डन कार्ड हो, अब तो उसमें टॉपअप भी आ गया, चाहे राशन 81 करोड़ लोगों को फ्री देना हो, चाहे कोविड को 3 साल डील करना हो। पूरे दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन हुआ, आज भी अमेरिका जैसे मुल्क जो है उनकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था स्टेबल नहीं हुई है। बट आई सल्यूट माय लीडरशिप एंड द पीपल ऑफ इंडिया कि उन्होंने जिस तरह से हमारी लीडरशिप ने उनसे विनम्र बेनती की, उन्होंने उनको पूरा आशीर्वाद दिया, साथ दिया, सहयोग दिया। कोविड से भी हम बाहर आ गए, अपने मुल्क को भी बचाया और 90 दूसरे लोगों की भी मदद की। तो आज उसी सिलसिले में एक तो ये जो 70 पॉइंट थे ये आपके सामने पब्लिक डोमेन में रखने थे, और दूसरा जो जन कल्याण की स्कीम्स है उनके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं आपको तमाम एक मिनट, तमाम प्रेस के जो मेरे बंधु आप आए हैं, एक तो आपने आधा घंटे से ज्यादा हमारा इंतजार किया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं जी। सर, रियासी के कुछ मुद्दे हैं, 11 साल बेमिसाल है। हमारे रोजगार की डेफिनेशन है गवर्नमेंट की नौकरी, और मैं बड़ा बेबाकी से बोलता हूं और मेरी पार्टी की पॉलिसी भी यही है, मेकअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। इंटरप्रीनियरशिप, हमारे पास सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो माता वैष्णो देवी की जो है पिलग्रिम टूरिस्ट की है। तो मुझे लगता है कि उसमें आप लोग सिर्फ
रियासी के लोगों को नहीं, रिजाइनिंग लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। मैं बड़े बेबाकी से ये बात कहूंगा कि गवर्नमेंट की नौकरी के लिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, मिलेगा और उसके साथ साथ उनको सपोर्ट भी मिलेगी।